बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्की सियासत में बहुत कुछ चल रहा है। एक जानिब तो इमरान खान को माइनस करने की हर मुमकिन कोशिश इस वक्त ना सिर्फ की जा रही है, बल्कि हर प्लान जो इमरान खान को माइनस करने में मददगार साबित हो, उस प्लान की एग्जीक्यूशन जो है वो बहुत तेज़ कर दी गई है। लेकिन इस सब के अंदर अब यूँ लग रहा है कि इमरान खान को माइनस करने में बड़े पैमाने पर नाकामी जो है उसका सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर एक बहुत बड़े ब्रेक थ्रू की इत्तलात हैं। और ये जो ब्रेक थ्रू सामने आ रहा है ये इसलिए भी अहम है, ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस ब्रेक थ्रू में बहुत कुछ वाज़े हो रहा है। इमरान खान से ताकतवरों के राबते, इस वक्त इस हवाले से एक बहुत बड़ी खबर जो है, एक बहुत बड़ा क्लेम जो है वो मंजर आम पर आ चुका है। और यूँ लग रहा है कि बैकडोर रवाबित जो है वो एक मरतबा फिर से शुरू कर दिए गए हैं और इमरान खान को कुछ पैगामात भेजे जा रहे हैं, इमरान खान के सामने कुछ ऑप्शंस रखे जा रहे हैं। और ये खबर आते ही पीडीएम जो है उसकी जान पर बनाई है। पीडीएम की जान पर किस तरह से बनाई है और वो जो एक सफ़ा है वो किस तरह से फट सकता है और बड़े बुरे तरीके से फट सकता है, बल्कि इतने आप कह लें कि बुरे अंदाज में फट सकता है कि शायद आप ये भूल जाएं कि एक याद है ना, खान साहब के दौर में भी 1 पेज होता था, वो एक ट्रायो जो इमरान खान, फैज़ और बाजवा का होता था, वो बड़ा अपील करता था लोगों को। लेकिन ऑब्वियसली वो भी हमने देखा कि कितने तड़क करके किस तरह से वो यारी टूटी। लेकिन इस मरतबा चीज़ें और ख़तरनाक हो सकती हैं। इसके साथ ही साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट भी है कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं उनसे फ्रांस के एक शहर के अंदर जो बदतमीज़ी करने वाला, या फिर वहाँ पर जनरल बाजवा अपनी अहलिया के साथ थे, उन्हें गालियाँ देकर रिकॉर्ड करने वाला जो शख्स है वो मंजर आम पर आ गया है। उसकी तस्वीर भी सामने आ चुकी है, उसका नाम, उसका फ्रांस के अंदर स्टेटस भी, और उसके हवाले से ये दावा सामने आया है कि उसे एक बहुत बड़ी सज़ा दी जा सकती है। इसके साथ ही साथ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए भी शिकंजा जो है वो कसने के हवाले से कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो किसी भी तरह की, चाहे मॉरल सपोर्ट हो या फाइनेंशियल सपोर्ट हो या इस तरह का कुछ करते हैं, उसका भी हम तफसीली जायज़ा ले लेते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि ये जो इस वक्त खबर गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर, इस खबर की हकीकत क्या है और इसके क्या खदोखाल हो सकते हैं। पहले बल्कि इसी चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये बहुत से सहाफ़ियों ने एक पूरी बनी बनाई खबर जो है, एक सरकारी खबर जो होती है ना, वो पब्लिक की, और उन्होंने कहा कि द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू एक्सपेंड द इन्वेस्टिगेशन इनटू द इंसिडेंट्स ऑफ 9 मई टू एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानीज़, यानी जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी है उन तक इस पूरे मामले की तहकीकात का जो दायरा कार है वो हुकूमत ने बढ़ाने का फैसला कर लिया है। ऑल दोज एक्सपेट्रिएट्स फाउंड टू बी इन्वॉल्वड इन इंस्टिगेशन, ग्लोरिफिकेशन एंड सपोर्ट फिजिकल, मॉरल एंड फाइनेंशियल ऑफ द हीनियस इंसिडेंट्स शैल बी प्रोसीडेड अगेंस्ट, यानी कि जिस भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने इन इंसिडेंट्स की हिमायत की, चाहे वो फाइनेंशियल थी, चाहे वो फिजिकल थी यानी वहाँ पर वो मौजूद थे, या फिर मॉरल थी यानी एक वो जो इखलाकी मदद होती है कि आप नैरेटिव बनाते हैं, उन्हें इस सब के अंदर नुकसान पहुँचाया जा सकता है। इन दिस रिगार्ड रेलिवेंट डाटा ऑफ मोर देन 500 पाकिस्तानीज़ हैज़ बीन कलेक्टेड, के 500 से ज़ायद पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क हैं उनका डाटा इकट्ठा कर लिया गया है। देयर कॉल रिकॉर्ड्स, सोशल मीडिया एक्टिविटी, ट्रैवल हिस्ट्री, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, इमिग्रेशन स्टेटस एंड अदर रेलिवेंट डाटा हैज़ बीन एनालाइज्ड, यानी कि इनकी हर चीज़ जो है वो एनालाइज कर ली गई है। इट हैज़ ऑल्सो कम टू द नोटिस ऑफ पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ दैट सम ऑफ देयर रिंग लीडर्स हैव बीन फाउंड टू बी बैक्ड एंड फंडेड बाय हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज, यानी कि ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो बाहर बैठे हैं कि उनके वाले से ये बात सामने आई है तहकीकात के अंदर, ये जो सरकारी खबर है इस वक्त कि जी उन्हें कोई हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसियाँ जो हैं वो भी सपोर्ट कर रही हैं, वो उनके पीछे हैं, इनके पीछे उनकी बैक है। अब कहा जा रहा है जी ऑल सच इंडिविजुअल्स शैल बी मेड पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन व्हेनेवर दे विजिट पाकिस्तान, जब भी वो मुल्क वापस आएंगे उन्हें तहकीकात में शामिल कर लिया जाएगा। मोरओवर द गवर्नमेंट शैल इनिशिएट क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट ऑल दोज इन्वॉल्व्ड एंड द रेलेवेंट फॉरेन गवर्नमेंट्स विल बी कॉन्टैक्टेड फॉर हैंडिंग ओवर द कल्प्रिट्स, यानी कि हुकूमत इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी और जिस मुल्क में ये हुए उस मुल्क की हुकूमत को हम कॉन्टैक्ट करेंगे। देयर लीगल स्टेटस इन द होस्ट कंट्रीज, मोड ऑफ एंट्री एंड पेंडिंग डुअल नेशनलिटी एप्लीकेशंस शैल आल्सो बी मेड पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स,
यानी कि उनकी हर चीज़ जो है उसे इन तहकीकात के अंदर शामिल किया जाएगा और उनकी जो हिस्ट्री है, उन्होंने किस तरह से वो मुल्क में गए, वहाँ पर उनकी डुअल नेशनैलिटी, और ये कह रहे हैं कि जी इनके ज़रिए जो इन्होंने अगर कोई फ्रॉड करके अपनी शहरियत हासिल की हुई है किसी और मुल्क की, तो वो चीज़ भी सामने लाई जाएगी और वो भी एक्सपोज की जाएगी और होस्ट कंट्रीज़ जो हैं वो अकॉर्डिंगली उन्हें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर इस तरह की एक मरतबा पहले भी FIA की तरफ से खबर आई थी कि जी हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि सोशल मीडिया पर इदारों के ख़िलाफ़ बोलते हैं उनके ऊपर हम एक अपना शिकंजा कसेंगे, उन्हें रेड वारंट जारी करेंगे, इंटरपोल के ज़रिए हम उन्हें लेके वापस आएंगे। अच्छा, जितने लीगल एक्सपर्ट्स हैं, इवन टॉप के जो पाकिस्तान के वकील हैं, उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन हो सकता है लोगों को डराने का, क्योंकि आपको लगता है कि बैरून मुल्क जो बड़े अहम तरीन टॉप के आपके ममालिक हैं वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप यानी इस तरह की इन्फॉर्मेशन कीनिया से नहीं ले सकते। आप कीनिया से इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाए, आप बरतानिया से, अमेरिका से, यूरोप से ऐसी इन्फॉर्मेशन क्या ले पाएंगे? और वो अपने मुल्क के अंदर मौजूद लोग जो हैं, और इंटरपोल का जहाँ तक सवाल है, उस वक्त मैंने ये कंफर्म किया इंटरपोल से और उस वक्त पता भी चला और अब सोशल मीडिया पर ये बताया भी जा रहा है कि इंटरपोल जो है वो कभी भी यानी वो जो सियासी मुकदमात होते हैं या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जो मुकदमात होते हैं उनमें गिरफ्तारियां करके मुल्कों को हैंड ओवर नहीं करता। ऐसा होता तो फिर अभी तक नवाज शरीफ साहब ही हम वापस ला चुके होते। रेस्ट आप साइड पे रख दें ना, बाकी सबको तो आप साइड पे कर दें। तो ये एक चीज़ थी। तो जाहिर बात है कि ये इसमें बहुत से लोगों का ये मानना है कि इस तरह का नैरेटिव ज़रूर बिल्डअप किया जा रहा है ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो है उन्हें करटेल किया जा सके। लेकिन ऑब्वियसली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उन्हें घबराने की इतनी, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने कभी कुछ भी नहीं किया होता, कोई दूर दूर तक उनका ताल्लुक नहीं होता, वो भी घबरा रहे होते हैं पाकिस्तान अभी रीसेंट इंसिडेंट्स के बाद जाते हुए भी, ये वो। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ है और उनका अपना मुल्क है, वो मुल्क आप चला रहे हैं और आपने कुछ गलत नहीं किया, आपका ज़मीर साफ़ है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड साफ़ है, तो फिर डरने वाली बात कोई नहीं है। तो मैं ये बताना चाहता था क्योंकि बहुत से लोग कंसर्न थे कि कहीं इस सब के अंदर जो शरीफ आदमी है, जो इनोसेंट आदमी है, उसके साथ में कुछ हो जाए। अच्छा, इसी तरह का एक इंसिडेंट आपको पता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो है उनके साथ फ्रांस में हुआ और फ्रांस के अंदर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो अपनी अहलिया के साथ थे। ये एलेंसी शहर है वहाँ पे, ये फ्रांस के अंदर। उसके बाद इनकी स्विट्ज़रलैंड से भी कुछ तस्वीरें आई, फैमिली के साथ थे, अपने बेटे और बहू के साथ बाजवा साहब। और बाजवा साहब जो है ये वहाँ पर जब तशरीफ़ फरमा हुए, जब ये वहाँ पर गए तो फिर इन्हें वहाँ पर एक बंदे ने पकड़ लिया। वो अफ़गान शहरी था, वो बाजवा साहब को इंतहाई गलीज़, गंदी और नंगी गालियाँ जो हैं वो बाजवा साहब को देता रहा। और अब जावेद चौधरी साहब ने ये दावा किया है कि इस शख्स का जो डाटा है वो एम्बेसी ने ट्रेस किया इस शख्स को, इस शख्स की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। मैं नहीं समझता कि मैं वो तस्वीर सामने शेयर करूं, ऑल्दो जारी बात है इस शख्स ने भी तो एक प्राइवेसी जो है कहा ये जा रहा है ना, उसका जस्टिफिकेशन नहीं जा रही, इसने भी तो फिल्म किया, तो इसकी तस्वीर, इसका नाम शाहिद है। ये नंगरहार सूबा अफगानिस्तान का वहाँ इसका ताल्लुक़ है और ये यहाँ पे एक सियासी पनाह जो होती है वो इस शख्स ने ली हुई है। और दावा ये कर रहे हैं जावेद चौधरी साहब, उन्होंने क्योंकि इसका नाम और दीगर चीज़ें वो सामने ले आए हैं, तस्वीर भी सामने ले आए हैं कि बाजवा साहब ने इसकी तस्दीक भी कर दी है। एम्बेसी ने बाजवा साहब को दिखाया कि जी यही बंदा है। अब इस बंदे को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा, इसे 12,000 यूरो जुर्माना भी हो जाएगा और इसके साथ ही साथ इस शख्स को डिपोर्ट भी किया जा सकता है। और जो भी आइंदा ऐसा किसी के साथ करेगा उसके साथ ऐसा होगा। उसमें भी मैं यही समझता हूँ कि देखिए यूरोप, UK, इन सारे ममालिक के तकरीबन कमोबेश एक जैसे क़वानीन हैं। अगर ये होना होता तो नवाज शरीफ साहब के साथ, इवन मरियम औरंगज़ेब साहिबा सिटिंग मिनिस्टर थी जब गई, उनके साथ कितना अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। मैं उसे प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन इन मुल्कों के अंदर एक चीज़ है कि यहाँ पे अगर आप किसी को फिल्म करते हैं और आप किसी को ज़ुबान से कोई बात करते हैं, जब तक आप फिजिकल नहीं होते, अगर उस शख्स ने बाजवा साहब को हाथ नहीं लगाया तो कानून जो है वो उस तरह से हरकत में नहीं आता। और जारी बात है कि अगर इस बात को मान लिया जाए कि उस अफगान शहरी को सज़ा मिल के उसे 12,000 यूरो जुर्माना भी हो जाएगा, उसे जेल भी हो जाएगी, उसे मुल्क से भी निकाल देंगे, तो फिर लंदन के अंदर जितने लोग हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर नवाज शरीफ साहब या हुसैन नवाज जिधर उन्हें मिल जाए, वो उन्हें सुकून से कॉफ़ी का एक घूंट जो है वो उनके हलक से नीचे नहीं उतरता। कोई बंदा टपक आता है और वो बंदा आके उनके साथ वो बातें करता है, वो हशर करता है कि वो वहाँ से भागने पे मजबूर हो जाते हैं। तो ज़ाहिर बात है उनके साथ भी ये हो जाता। लेकिन चले ये चीज़ सामने आई है कि ये शख्स जो है कम से कम इस शख्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। इस शख्स का नाम है शाहिद, ये अफगानिस्तान का सूबा जो है नंगरहार उसका रहने वाला है। इसकी तस्वीर भी सामने आ चुकी है और ये जो शख्स है इसके हवाले से एम्बेसी ने अब बड़ी तेज़ी दिखाई है और ज़ाहिर बात है एम्बेसी ने इस शख्स को स्पॉट कर लिया है।
अच्छा, अब एक जानिब तो ये सारी चीज़ें हैं, वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि इमरान खान साहब को माइनस करने के लिए हर मुमकिन कोशिश जो है वो की जा रही है, हर हरबा जो है वो अपनाया जा रहा है और कोई ऐसी कसर है जो ना आप देख लें कि जिस तरह से लोग सियासी जमातें छोड़ रहे हैं, जिस तरह से नई इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी। अच्छा, इस सबके अंदर PDM को तो पहले ही हाथ पाँव पड़ गए जब से ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी, और स्पेसिफिकली नून लीग जो है उसके तो उन्हें तो बस दौरे नहीं पड़ रहे, बाकी उनके साथ सब कुछ हो गया कि भाई हमें इस ताकतवरों ने इस्तेमाल किया, हमसे खुद कुछ हमला करवा दिया PTI पे, हम PTI का सर भी ले गए, खुद भी हम तबाह हो गए, हमें तो कुछ भी नहीं मिला, हमें तो कुछ हासिल नहीं हुआ, ये तो एक ला हासिल सी चीज़ थी जिसमें हमने सिर्फ खोया ही खोया, ऑल्दो NRO मिल गया और इन्हें क्या चाहिए। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब खान साहब के पास पैगामात तरीके से भेजे जा रहे हैं। खान साहब को मुल्क से बाहर जाने की भी ऑफर थी, फिर खान साहब को ये भी कहा गया कि ठीक है खान साहब आप थोड़ा सा पीछे हो जाए, पार्टी की बागडोर दे दें किसी और बंदे को जिस पे आप भी ट्रस्ट करते हैं, जो ताकतवरों को भी काबिल कबूल है, कोई ज़रा वो पॉलिटिकल चीज़ें लाएँ, वो मामलात को ठीक करें, फामो तफहीम से हल करें, और आप बस ये इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू जो है ना, बस इधर से आप थोड़ा सा अपना हाथ खींच लें और हाथ होला रखें, थोड़ा सा ट्वीट्स और अपनी स्टेटमेंट्स में थोड़ा सा चलें, पॉलिटिकली इनएक्टिव हो जाएं, आप ज़रा हाइबरनेट हो जाएं थोड़े अरसे के लिए, फिर दोबारा आ जाइएगा, सब आ जाते हैं। ये मिसालें भी दी जा रही थी। तो ये सारे पैगाम तो ऑब्वियसली इसीलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि डायरेक्टली इमरान खान को क्रश करना या इमरान खान को पॉलिटिक्स से माइनस करना जो है वो इतना आसान नहीं है। इवन इस सब के अंदर आप देख लें 100 से ज़्यादा रहनुमा चले गए, वर्कर कब जाएगा इस इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में? ये तो आते साथ ठुस हो रही है ना, मतलब बंदे आ रहे हैं, सपोर्ट पब्लिक सपोर्ट कहाँ से आ रही है? पब्लिक सपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, पब्लिक सपोर्ट तो ना होने के बराबर है। अब यहाँ पर एक ख़बर सामने आई है और इस खबर के हवाले से जारी बात है इमरान खान साहब जो है उन्हें कुछ मैसेजेस जो है वो ऑलरेडी कम्युनिकेट किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर साबिर शाकिर साहब जो है उन्होंने बताया है कि कंपनी के लीडर्स जो हैं उन्होंने बेसिकली जो टॉप के मेंबर्स हैं, जारी बात है ताकतवर हलकों के, उन्होंने इमरान खान से राब्ते और मुज़ाकरात करके दरमियानी रास्ता निकालने का इम्कान इस वक्त पैदा हो चुका है कि खान साहब से कुछ राब्ते जो हैं वो इस्तवार किए जाएँ और मुनहरिफ अरकान जो है उनके भी राब्ते हो रहे हैं और बहुत से लोगों को इंगेज किया जा रहा है कि खान साहब के साथ कोई एक वर्केबल सोल्यूशन बना लिया जाए, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी जो एक इंतहाई वर्केबल सोल्यूशन लेके गए थे, इमरान खान साहब ने उसके ऊपर इनकार कर दिया। और जाहिर बात है कि खान साहब का अरेस्ट भी हो जाए, मिलिट्री कोर्ट्स भी हो जाए, सज़ाएँ भी हो जाएँ, उससे आपको नहीं पता कि आउटकम क्या होती है ना, कि वो शख्स पॉलिटिकली ज़ीरो होता है या क्या पता हीरो हो जाए। इससे पहले आपने जो कुछ किया वो तो पॉलिटिकली खान के फ़ायदे में गया ना, वो तो आपके सारे एडवेंचर मिस एडवेंचर हो गए, सारी कैलकुलेशंस मिस कैलकुलेशंस हो गई। शायद अगर खान साहब को हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल करने दी जाती तो शायद कुछ और होता आज हालात, और अभी इलेक्शंस में हम जा चुके होते और क्या मामलात हो रहे होते, लेकिन ये सब कुछ अभी तक खान के फेवर में गया और पब्लिक नैरेटिव जो है वो अभी भी नहीं बदल पा रहा। लोग जो है वो इस वक्त तक इमरान खान जो है उनके साथ हैं और लोग जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि मजीद एक सख्त सियासी जमात जो है वो बन रही है। और इस क्राइसिस से इमरान खान साहब को ये लगता है कि अगर इसमें से जब हम निकले तो इसमें से तो हम भट्टी में जल के कुंदन बन के निकलेंगे, जो पीछे बच गए वो भी सुरखरू हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो इस सब के अंदर ये इम्कान पैदा हो रहा है कि इमरान खान साहब से एक राब्ता जो है वो बहाल करके कुछ मैसेजेस जो हैं और एक दरमियानी रास्ता, इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि खान साहब को कोई बड़ा कहा जा रहा है कि जी आप सब कुछ कर लें, सब कुछ ओके है और आप जिस तरह से करें इस तरह नहीं, लेकिन एक दरमियानी रास्ता जो है, एक वर्केबल सोल्यूशन जो है वो निकालने के। लेकिन इमरान खान जाहिर बात है डटे हुए हैं, वो उस वर्केबल सोल्यूशन पे भी नहीं आएंगे इफ़ इट मीन्स कि इमरान खान साहब खुद वॉलंटरली अपने आप को माइनस कर दें। और हल वैसे यही है, इमरान खान सिर्फ खुद अगर अपने आप को सियासत से माइनस करता है तो माइनस हो सकता है, वरना माइनस होना इमरान खान को माइनस करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वरना हो चुके होते हैं। और इनके अपने साफ़ी कह रहे हैं कि जी अक्टूबर में इलेक्शन होते हुए अब इसलिए नहीं नजर आ रहे क्योंकि खान का 1% भी जीतने का चांस हुआ तो अक्टूबर में इलेक्शन कोई नहीं होने। तो ये भी एक बड़ी चीज़ है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।